सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के पहले चैप्टर को, कंप्यूटर से परिचय। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें यह आपकी लास्ट क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर की विशेषताएं, उसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है और कंप्यूटर का क्या लाभ होता है कंप्यूटर प्रयोग करने का, और कंप्यूटर प्रयोग करने के क्या हानियां होती हैं। ये सारी चीजें हमने जाना था। अब इस क्लास में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रकार होते हैं, कंप्यूटर किन किन आधार पे हम लोग बांटते हैं कंप्यूटर के प्रकार में। जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो एक तो लिंग के आधार पे वर्गीकरण हो सकता है कि हाँ, ये लड़के हैं इस क्लास में इतने, इतनी लड़कियां हैं, ये पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण मान लेते हैं नंबर्स के आधार पे हो जाता है कि ये टॉप के बच्चे हैं, ये वे बच्चे हैं जो 75% से ऊपर लाए हैं और ये 75 से नीचे वाले बच्चे हैं। इस तरीके से वर्गीकरण हो सकता है आपकी क्लास में। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वह हम देखने वाले हैं। दो आधार पे होता है कंप्यूटर का जो वर्गीकरण होता है। कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्यूटर के सामने वाला लिंक आप क्लिक करेंगे, आपको सभी क्लासेस जो है, सभी वीडियोस कंप्यूटर से जुड़ी जितनी है फर्स्ट सेमेस्टर की, सभी देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में देखिए, कंप्यूटर को उद्देश्य संचालन कार्यों के आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ हम कंप्यूटर को दो आधार पे वर्गीकृत करेंगे। पहला देखिए, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पे, बेस्ड ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब डेटा किस प्रकार से दिखाया जाता है वह पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका होगा आकार तीव्रता के आधार पे, बेस्ड ऑन साइज एंड स्पीड, मतलब कंप्यूटर कितना बड़ा है, क्या साइज है उसकी और कितने स्पीड में वह काम करता है। दूसरा आधार ये होगा। पहला है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पे, बेस्ड ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, पहले आधार पे अगर हम बात करते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पे, बेस्ड ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो कार्य एवं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पे कंप्यूटर को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उसमें डेटा दिखाया जा रहा है, किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस आधार पे जो कंप्यूटर को बांटते हैं तो इसके तीन प्रकार निकलते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब मिला जुला रूप। अब पहले तो देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। पहला जो टाइप है वह है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्रा के रूप में डेटा को लगातार स्टोर करते हैं और मेजर की सहायता से गणना करते हैं। ये ग्राफ के रूप में आउटपुट बताते हैं। इनका उपयोग भौतिक चर जैसे वोल्टेज, दाब, तापमान, गति आदि की गणना में किया जाता है। अब देखिए, ये आपको देखने में बिल्कुल जैसे आप स्क्रीन देखते हो, इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं, जो पर्सनल यूज में आप कंप्यूटर्स देखते हैं, इस तरीके के नहीं होंगे। ये इस तरीके के होंगे जैसे वोल्टेज नापने का मशीन आपने देखा होगा, वोल्टोमीटर देखा होगा। उसमें क्या ऐसे 1 से लेकर के 240 वोल्ट तक इस तरीके से मान लेते हैं लिखा रहेगा, ठीक, और एक कांटा सुई का इस तरीके से रहेगा। तो ये वोल्टेज मापने का। इसी तरीके से दबाव मापने का, तापमान मापने के लिए आपने थर्मामीटर देखा होगा, जो डॉक्टर्स प्रयोग में लाते हैं, आपने वो थर्मामीटर देखा होगा। इसमें क्या पारा भरा रहता है और ये पारा जिस हिसाब से तापमान मिलता है उसको वहां पे वह इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए एनालॉग कंप्यूटर्स। ये देखिए, कहीं से डेटा बहुत प्रोसेस करके नहीं ला रहे हैं और आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, साथ साथ इसमें डेटा जो है वह मेजर होता है और साथ साथ आपको दिखता है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर में भौतिक मात्रा के रूप में डेटा लगातार स्टोर करते हैं और मेजर की सहायता से गणना करते हैं। ये ग्राफ के रूप में आउटपुट बताते हैं।
इनका उपयोग भौतिक चर राशियों को मापने में किया जाता है। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये जैसे जहाँ पे बहुत मान लेते हैं कुछ वैज्ञानिक काम हो रहा है या कोई साइट है, वहां पे ये सारी चीजें यूज होती हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो होता है वह होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स हैं और डिजिटल रूप में प्रदर्शित डेटा के साथ काम करता है। सामान्य बाइनरी संख्या 0 और 1 के रूप में यह तेजी से प्रदर्शन कर सकता है और अधिक सटीक परिणाम दे सकता है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, डिजाइन, अनुसंधान और डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए इनका व्यापक उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। और इसके बाद आप देखिए लास्ट जो इसमें टाइप है वह है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल, हाइब्रिड का पहले ही मैंने आपको मतलब बताया, हाइब्रिड जिसमें सब कुछ मिला हुआ हो, दोनों का रूप हो, ठीक है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिला हुआ, दो चीजों का मिश्रण, दो या अधिक चीजों का मिश्रण। तो इस तरीके से हाइब्रिड का मतलब हो गया एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की एक संयुक्त विशेषता। बड़े उद्योगों और व्यवसाय में एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग लॉजिकल ऑपरेशन, संक्रिया के साथ साथ विभेदक समीकरणों के कुशल प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। जहां पे जैसे मान लेते हैं बड़ी बड़ी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है और कहीं पे बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वहां पे क्या इस्तेमाल होते हैं? वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर, ये सारे जो कंप्यूटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स कौन से हैं? ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो अब इस तरीके से कार्य और डेटा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें, आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण के हिसाब से, तो 3 तरीके के कंप्यूटर हमें मिलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा, डिजिटल कंप्यूटर आप जानते ही हैं, प्रयोग करते ही हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों का मिला जुला रूप रहता है। 3 तरीके कंप्यूटर यहाँ पे आपने देख लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आकार एवं तीव्रता के आधार पे, बेस्ड ऑन साइज एंड स्पीड। आकार और तीव्रता के आधार पे कंप्यूटर को 4 श्रेणियों में वर्गित किया जाता है। आकार और तीव्रता यानी कि साइज और स्पीड के हिसाब से अगर हम बांटेंगे तो 4 तरीके के कंप्यूटर हमको मिलते हैं, जिसमें है पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इनको याद रखिएगा आप। देखिए माइक्रो मतलब होता है सबसे छोटा जो हो, उसे हम लोग माइक्रो बोलते हैं। यहाँ नाम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। उसके बाद देखिए आ रहा है मेन फ्रेम। माइक्रो सबसे छोटा दिमाग में रख लीजिएगा, उसके बाद आता है मेन फ्रेम, फिर मिनी। देखिए मिनी भी साइज से ही रिलेटेड है, तो माइक्रो से और मेन फ्रेम से बड़ा होगा मिनी। और सुपर कंप्यूटर, सुपर जहां नाम जुड़ जाता है वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे आपको पता है कि सारी चीजें सबसे बड़ी हो जाती हैं, तो सुपर कंप्यूटर। तो अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सभी के बारे में, ठीक है। अब याद रखना है आपको, ये 4 टाइप्स होते हैं। देखिए पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटे सस्ते कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो मतलब मैंने बता दिया। अब सबसे छोटा, अब सबसे छोटा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वे घरों में गेम खेलने, इंटरनेट पे सर्फिंग करने के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एप्पल का मैक, iMac, IBM P52, IBM कॉम्पेटेबल, ये हो गए माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। जो व्यक्तिगत रूप में एक इंसान पर्सनल यूज के लिए जो रखता है वो हो गए माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके बाद देखिए दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वह कंपैरेटिवली महंगे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स से, जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और बड़े आकार के कंप्यूटर्स होते हैं, और ये एक साथ सैकड़ों यूजर्स का समर्थन करने में सक्षम होते हैं। मतलब कि इसको अलग अलग लोग, कई सारे लोग, सैकड़ों लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। उनका उपयोग विशिष्ट बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। जैसे IBM 370 है उदाहरण अगर हम देखें, फिर IBM 5/390 तथा यूनिमैक 110। तो ये सब हो गए
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स की। तो मिनी कंप्यूटर्स देखिए, मिनी कंप्यूटर्स वे एक बड़े कंप्यूटर्स की अधिकांश विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं, लेकिन ये भौतिक आकार में छोटे होते हैं। उनका उपयोग छोटे या मध्यम श्रेणी के परिचालन, व्यवसाय, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के रूप में किया जाता है। अब देखिए, मिनी नाम से छोटा आपको प्रतीत हो रहा है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, लेकिन इसमें गुण जो होते हैं वह बड़े कंप्यूटर के गुण होते हैं इसमें। और ये अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं? व्यवसाय में, बिजनेसेस में और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में। उदाहरण अगर हम लोग देखें तो AS400, बुल HNDP-X2, HP 9000 और RISC 6000, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं मिनी कंप्यूटर्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट में आ जाता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब सुपर वर्ड जहां सुपर ह्यूमन, सुपर स्टार, तो मतलब कि ये सारी चीजें अपने आप में ये चीजों को बड़ा बना देता है सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली, महंगे और सबसे तेज कंप्यूटर हैं। उनका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जिनके लिए बड़ी मात्रा में गणितीय गणनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्ट। आप मोबाइल में अपने चेक करते होंगे कि कल का मौसम कैसा रहने वाला, तो ये सारी चीजें जब मौसम की भविष्यवाणी की जाती है तो बहुत सारा डेटा होता है जिसको प्रोसेस करना रहता है, बहुत सारी गणनाओं को कंप्यूट करना रहता है, तो इसके लिए लगते हैं बहुत बड़े और बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर्स। तो इन्हें हम लोग इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो द्रव्य, गणिकीय, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि में क्या लगते हैं? सुपर कंप्यूटर लगते हैं। उदाहरण के लिए क्रे 3, साइबर 205, NECSX3, नेक्सस 3 जिसे भी बोलते हैं, और परम जो अपना भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम। तो ये सभी हो गए कंप्यूटर्स के टाइप। यहाँ पे आपने देखे अभी कंप्यूटर के टाइप दो आधार पे बांटा गया है कंप्यूटरों को। एक आधार पे जब हम लोग बांटते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पे, 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, और अगर आकार और तीव्रता के आधार पे बांटते हैं तो 4 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट आप लिखिएगा कि भारत ने हाल ही में भारत के मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मिहिर सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो देखिए, मौसम विभाग में मौसम का भविष्यवाणी करने के लिए क्या लगता है? सुपर कंप्यूटर। तो भारत ने कौन सा लॉन्च किया है? मिहिर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके परीक्षा में, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पहले चैप्टर से, और यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का आविष्कार हुआ चीन में, जापान में, रूस में या कोई नहीं? तो देखिए, अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वही जो फ्रेम पे मिट्टी की जो गोलियां लगी थी, जो मैंने आपको सबसे पहले क्लास में बताया था, ठीक है, ये अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था? इस अबेकस का निर्माण जो हुआ था वह चीन में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 2 है, सर्वप्रथम संपूर्ण कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो सर्वप्रथम संपूर्ण कंप्यूटर किसे हम लोग बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज ने 2 चीजें बनाई थी, एक डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था और एक एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। तो जो एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया, इसका जो सिद्धांत था वही आज के कंप्यूटर पे लागू होता है। तो सर्वप्रथम संपूर्ण कंप्यूटर अगर पूछता है किसका आविष्कार था, तो चार्ल्स बेबेज का। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हें कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अगर पूछता है कि कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। अब इसके बाद देखिए तीसरा, बेबीलोनिया द्वारा पहले अबेकस का आविष्कार हुआ। अब अबेकस का आविष्कार अभी आपने पढ़ा, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ? अब देखिए, अबेकस का आविष्कार कब हुआ? तो मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर का जो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास, यह 3000 ईसा पूर्व का इतिहास है, ठीक है।
और यह शुरू कहाँ से होता है, इसी अबेकस से। ठीक है, तो ऑप्शन सी 30,000 ईसा पूर्व यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 1946 से 1956 के मध्य विकसित हुए कंप्यूटर थे। तो 1946 से 1956 को हम लोग कौन सी पीढ़ी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पीढ़ी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, आकार एवं गति के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार हैं। अब आकार और गति के आधार पे अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो होता है, फिर मेन फ्रेम होता है, फिर मिनी होता है, फिर सुपर होता है। तो ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आकार और गति के आधार पे अगर हम बात करें। और बात अगर हम लोग करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से तो 3 प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में मिनी कंप्यूटर नहीं है। कौन सा मिनी कंप्यूटर यहाँ पे नहीं है ऑप्शंस में, यह आपको बताना है। तो देखिए मिनी कंप्यूटर्स इनमें से IBM 370 आपने पढ़ा है। IBM 370 कौन सा कंप्यूटर है, अभी आपने पढ़ा था IBM 370 जो है वह मेन फ्रेम कंप्यूटर है। IBM 370 मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मिनी कंप्यूटर नहीं है, तो ऑप्शन डी यही हो जाएगा IBM 370। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7 है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं क्रो 3, साइबर 205, परम या ये सभी। तो ये सभी जो हैं वह सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, कंप्यूटर को कुल कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां मैंने आपको पढ़ाई हैं, आपके सिलेबस में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, IBM 360 और IBM 370 किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। तो यह जो हैं यह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर तो ENIAC है। ENIAC जो है वह प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर इसे माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ENIAC का जो डेवलपमेंट था वह 1943 से 1945, जब प्रथम पीढ़ी की शुरुआत होती है 1946, उसी दौर में इसका जो है वह डेवलपमेंट किया गया था। और ENIAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यह जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मूर स्कूल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थे उनके द्वारा जो डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे आपके फर्स्ट चैप्टर से वह आपने देख लिया। और आपका पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वह यहाँ पे मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। कंप्यूटर से आपका परिचय, कंप्यूटर का इतिहास, विकास किस तरीके से हुआ, कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियां हैं, ये सारी चीजें देख ली आपने। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का लाभ हानि, किस क्षेत्र में कंप्यूटर काम करता है, किन किन क्षेत्रों में, और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमको फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट अध्याय में पढ़ना था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। यह चैप्टर आपका अब कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी और यह पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और कम से कम 5 मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि मेरी मेहनत जो है वह सफल हो पाए। इस तरीके से मैं आपको हर चीज दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह सभी क्लासेस की आपको मिल पाए और आप ऐसे ही अच्छी तैयारी अपने कंप्यूटर विषय की कर पाए। पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर की अगर आपको PDF चाहिए और पूरे चैप्टर का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो, तो आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप। वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप इनरोल करके
ये सभी पीडीएफ सभी सब्जेक्ट्स का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 वर्षों का हम सॉल्व कराएंगे। आपको मैराथन क्लासेस देखने को मिलेगी, जो आपका मास्टर क्लास हम लोग बनाते हैं, मास्टर क्लास। और आपको मैं मॉडल पेपर बना के दूंगा, मॉडल पेपर जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सारी चीजें हम लोग आपके लिए कराएंगे और आपका वहां पे जो सीरीज आता है आपका राजन पवन सीरीज, वह हम सॉल्व कराएंगे और उसका पीडीएफ आपको देंगे, ताकि आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए और कहीं पे भी डाउट ना रह जाए। आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओ अपने एग्जाम में। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ 7705 95 45 49 7705954549। इस पे आप कांटेक्ट करके आपके जो भी डाउट है वह आप क्लियर कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।